वेलकम टू हेलिकल लर्नर्स। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। लाइन बाय लाइन फुल एक्सप्लेन करेंगे। जो भी आपको समझ ना आए वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और ये मेनली नीट और बोर्ड्स के लिए है और जेई के लिए भी। तो ये चैप्टर क्या है? अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। सबसे पहले अल्कोहल, इससे आप बाकी भी होंगे। फिनोल, बेंजीन पर OH ग्रुप लग जाता है हाइड्रोजन हटकर, और ईथर में ऑक्सीजन बीच में आ जाता है। ये कीटोन नहीं है, याद रखना। अब आगे बताऊंगा मैं इन्हें कैसे आप पता करेंगे कि ये अल्कोहल है, फिनोल है और ईथर है। Alcohols, phenols, and ethers are basic compound for the formation of detergent, antiseptic and fragrance respectively। तो जो हमारे अल्कोहल्स हैं, फिनोल्स हैं और ईथर्स हैं, इनके बिना लाइफ है ही नहीं। यानी जितने भी हम देखते हैं डिटर्जेंट्स, जिस पेपर पर हम लिख रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं OH ग्रुप लगा है। और एंटीसेप्टिक, जब भी हम दवाइयाँ लेती हैं एंटीसेप्टिक, और फ्रेगरेंस, जितना भी हम परफ्यूम लगाते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। यू हैव लर्न दैट substitution of one or more hydrogen atom from a hydrocarbon by another atom or a group of atoms result in formation of an entirely new compound having altogether different properties and application. Alcohol and phenol are formed when a hydrogen atom in a hydrocarbon aliphatic and aromatic, aliphatic यानी open chain, aromatic यानी एक कंजुगेटेड डबल बॉन्ड वाला सिस्टम, जैसे कि कुछ ऐसे बेंजीन। ये बेंजीन है तो इसमें कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है। कंजुगेटेड डबल बॉन्ड यानी पहले डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, और ये क्लोज चैन है, तो इसे कहते हैं एरोमेटिक सिस्टम। ठीक है। अब इन लाइनों में क्या कहा है कि हमें पता है कि हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं जब एक या ज़्यादा हाइड्रोजन का किसी भी हाइड्रोकार्बन से, तो जो नया कंपाउंड बनता है उसकी प्रॉपर्टीज़ एंटायरली डिफरेंट हो जाती हैं। जो भी हम उस पर फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं उसके हिसाब से उसकी प्रॉपर्टीज़ बदल जाती हैं। तो ये लिखा है, जब हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से H हटाकर OH लगा देंगे तो बनेगा एल्कोहल, तो जब एरोमेटिक सिस्टम से H हटाकर OH लगा देंगे तो बनेगा फिनोल। ये कैसे बनेगा? ये देखिए, अब हमारे पास CH4 यानी मीथेन है। ठीक, इसमें 4 कार्बन लगे हैं। अगर मैं इसका एक, वो 4 हाइड्रोजन लगे हैं, अगर मैं इसका एक हाइड्रोजन हटाकर यहाँ पर मैं OH लगा दूँ, तो ये जो नया कंपाउंड बना ना, इसकी प्रॉपर्टी मीथेन से बहुत ज़्यादा अलग होंगी। इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो मीथेन से बहुत ज़्यादा अलग होंगी। वो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे तो वो भी अलग हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? मिथेनॉल। तो ऐसे हम एल्कोहल बनाते हैं जब किसी हाइड्रोकार्बन से हम हाइड्रोजन हटा दें। अब ये किसी एल्कीन से भी हटा सकते हैं हम, या ये हम किसी एल्काइन से भी हटा सकते हैं। और फिनोल कैसे बनाएंगे? फिनोल जब बनता है जब किसी एरोमेटिक सिस्टम के हाइड्रोजन को हटाकर हम OH लगा दें। जैसे मान लीजिए सिंपल बेंजीन है। बेंजीन में यहाँ पर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ, क्योंकि 3 वैलेंसी तो इसकी पूरी हो गई यहाँ पर। अगर मैं उस हाइड्रोजन को हटाकर OH लगा दूँ तो ये बन जाएगा फिनोल। ऐसे हमारा फिनोल बनता है। अब आगे क्या लिखा है? दीज क्लासेस ऑफ कंपाउंड फाइंड वाइड एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री एज वेल एज इन डे टू डे लाइफ। और जो ये क्लासेस ऑफ कंपाउंड है जैसे अल्कोहल, फिनोल, ये वाइड एप्लीकेशन करते हैं हमारी इंडस्ट्री में, मतलब हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अब वो कैसे यूज़फुल है? फॉर इंस्टेंस, हैव यू एवर नोटिस्ड द ऑर्डनरी स्पीड यूज फॉर पॉलिशिंग वुडन फर्नीचर इज चीफली अ कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोक्साइल ग्रुप इथेनॉल। तो क्या आपने देखा है जो वुड की पॉलिशिंग के लिए ऑर्डिनरी स्प्रिट यूज़ किया जाता है, यानी स्प्रिट जो यूज़ किया जाता है ना, उसमें भी कहीं ना कहीं OH ग्रुप लगा होता है, और वो क्या होता है? इथेनॉल। इथेनॉल यानी CH3CH2OH। ठीक है। तो जो चीनी हम खाते हैं, द शुगर बीट, द कॉटन यूज़ फॉर फैब्रिक, जो भी हम रुई यूज़ करते हैं कपड़े बनाने के लिए, द पेपर भी यूज़ फॉर राइटिंग, और जो पेपर हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे ये पेपर पर कुछ छपा हुआ है तो इसमें भी कहीं ना कहीं OH ग्रुप प्रेजेंट है। जो हम कपड़े पहन रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं उसके बनाने में OH ग्रुप प्रेजेंट है। जस्ट थिंक ऑफ लाइफ विदाउट पेपर। ऐसी लाइफ के बारे में सोचिए जहाँ, जस्ट थिंक ऑफ लाइफ, लाइफ विदाउट पेपर, ऐसी लाइफ के बारे में सोचिए जहाँ पेपर हो ही ना। फिर तो पढ़ेगा ही कौन? मतलब पेपर तो पहले ही नहीं थे ना, जब हम पढ़ते नहीं थे। नो नोटबुक्स, कोई नोटबुक ना हो, कोई बुक ना हो, न्यूज़पेपर ना हो, करेंसी नोट ना हो यानी रुपया पैसा ना हो, चेक्स ना हो, सर्टिफिकेट ना हो, एटसेट्रा। द मैगजीन्स कैरिंग ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स एंड इंटरेस्टिंग स्टोरीज वुड डिसअपेयर फ्रॉम अवर लाइफ। इट वुड हैव रियली अ डिफरेंट वर्ड। और ये बिल्कुल अलग, हमारे लिए अलग ही वर्ड हो जाएगा। अब आगे क्या लिखा है? एन एल्कोहल कंटेन्स वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जो एक एल्कोहल होता है उसमें एक या उससे ज़्यादा OH ग्रुप लगे होते हैं, जैसे कि CH3CH2OH या CH2OH CH2OH। CH2OH यानी ये कुछ ऐसे CH2OH CH2OH। और इसकी क्लासिफिकेशन भी मैं आगे करूँगा इसी NCERT में।
और क्या लिखा है, ऑफ एन एलिफेटिक सिस्टम CH3OH while a phenol contains OH group directly attached to a carbon atom of a aromatic system। ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है लिखकर। द सब्सटीट्यूशन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इन एन हाइड्रोकार्बन बाई एल्कोक्सी और एराइलोक्सी ग्रुप RO या ARO। अब ये एल्कोक्सी और एराइलोक्सी क्या है ये अभी क्लियर करेंगे। यील्ड्स अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड नोन एज ईथर। अब देखिए अल्कोहल भी आ गया, फिनोल भी आ गया और ईथर भी आ गया, मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन जो है हमारे पहले पेज में ही हमें मिल गया है। जैसे कि CH3OCH3 डाई मिथाइल ईथर, ये इसका कॉमन नेम है, कॉमन नेम भी आगे करेंगे। यू में ऑल्सो विजुअलाइज ईथर एज अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाई सब्सटीट्यूटिंग द हाइड्रोजन एटम ऑफ OH ग्रुप ऑफ एन एल्कोहल और फिनोल बाई एल्काइल एंड एराइल ग्रुप। ये मैं समझाने वाला हूँ। अब एल्कोक्सी और एराइलोक्सी ग्रुप कैसे सब्सटीट्यूट करेगा हाइड्रोकार्बन में किसी हाइड्रोजन को। अब देखिए पहली बात तो एल्कोक्सी ग्रुप होता क्या है। एल्कोक्सी ग्रुप कुछ ऐसा होता है जिसमें एल्काइल लगा हो और ऑक्सीजन हो, यानी कि इसका एक हाइड्रोजन मैंने क्या कर दिया, सब्सटीट्यूट कर दिया ऑक्सीजन से। तो ये इतना होता है मेरा एल्कोक्सी ग्रुप। अब ये ऐसे भी हो सकता है CH3CH2O और ये ऐसे करके, और यानी ऑक्सीजन की एक और वैलेंसी। और एराइलोक्सी क्या होगा, किसी भी एरोमेटिक सिस्टम में एक हाइड्रोजन हटाकर ऑक्सीजन लगा दो, तो ये हमारा कुछ सिस्टम हो जाएगा, ये हो जाएगा एराइलोक्सी और ये हो जाएगा एल्कोक्सी। अब कोई हाइड्रोकार्बन है, कोई हाइड्रोकार्बन आप सिंपल एल्केन ले लें, CH3CH2CH3। अब क्या होगा, इसका हाइड्रोजन हटाकर अगर मैं एल्कोक्सी ग्रुप लगा दूं CH3O तो बन जाएगा हमारा ईथर। और ध्यान रखना इसमें ऑक्सीजन बिल्कुल बीच में आता है। ये देखिए CH3CH2CH2 एक हाइड्रोजन मैंने इसका निकाल दिया और इसका ऑक्सीजन मैंने घुमाकर इधर जोड़ दिया, कुछ ऐसे ऑक्सीजन CH3। तो ये हमारा क्या बन गया, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। इसकी कॉमन नेमिंग हो गई, कॉमन नेमिंग भी आगे है। और ऐसे ही मैं किसी एराइलोक्सी को किसी भी नॉर्मल एल्केन में जोड़ सकता हूँ या किसी एरोमेटिक सिस्टम में जोड़ सकता हूँ और ईथर अपना बन जाएगा। ठीक है, अब इसका आगे वाला पार्ट कवर करेंगे हम। इन दिस यूनिट वी शैल डिस्कस द केमिस्ट्री ऑफ 3 क्लासेस ऑफ कंपाउंड नेमली अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। और इसी यूनिट में हम कवर करेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़, क्या केमिस्ट्री है इन 3 क्लासेस ऑफ कंपाउंड की, अल्कोहल की, फिनोल की और ईथर की। अब हम ये करेंगे क्लासिफिकेशन, किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन करेंगे। जैसे हमने हेलो एल्केन में क्या करा था, sp3 कार्बन, जब कार्बन sp3 हो, जब कार्बन sp2 हो, या उससे कितने क्लोराइड, कितने फ्लोराइड, या कितने हेलोजन एटम अटैच्ड है। ऐसे ही इसकी नेमिंग भी है कि कार्बन sp3 हो और उससे OH बॉन्ड प्रेजेंट, उस पर OH बॉन्ड लगा हो, या OH जो है कितने, एक ही एल्केन में 2 बार लगा हो या 3 बार लगा हो। Alcohols and phenols may be classified as mono, di, tri or polyhedric compounds depending on whether they contain 1, 2 or polyhedric compound depending on whether they contain 1, 2, 3 or many hydroxyl group respectively in their structure। देखिए यहाँ पर लिखा है C2H5OH, इसमें एक ही OH है तो ये मोनोहाइड्रिक है। अब देखिए ये एडजेसेंट कार्बन पर OH लगा है और यहाँ भी एडजेसेंट, इसके एडजेसेंट पर OH लगा है, इसके एडजेसेंट पर भी OH लगा है, यानी 2 OH है। तो ये क्या हो गया, डाईहाइड्रिक। जैसे उसमें होता था डाई हैलाइड, ऐसे ही ये ट्राईहाइड्रिक हो गया क्योंकि इसमें 3 OH ग्रुप लगे हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स में बी फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम टू विच द हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज अटैच्ड। अब जो मोनोहाइड्रिक कार्बन है, जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, वो हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि जो जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है उसकी हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है या sp2 है। ये कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3OH बॉन्ड। इन दिस कंपाउंड ऑफ एल्कोहल द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू अ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अब ये जो कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन जिसमें OH sp3 से अटैच्ड हुआ हो, उनकी ही क्लासिफिकेशन यहाँ पर हो रही है। वो होती है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। इसको मैं कुछ लिख कर बताता हूँ। अब देखिए एक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, मान लेते हैं हम C2H5OH है। अब इस मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में कुछ ऐसे जुड़ा होगा CH2OH, CH3। तो ये कार्बन, ये OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कितने कार्बन से अटैच्ड है, सिंगल कार्बन से, तो ये होगा 1 डिग्री एल्कोहल। ये मेनली 3 पार्ट में डिवाइड है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ CsP3 अटैच टू OH। ठीक है, अब अगर यही कार्बन मैं
ये जो ओ एच से डायरेक्टली अटैच ना, ये अगर 2 कार्बन से अटैच होता तो ये 2 डिग्री हो जाता। वो कैसे? ऐसे CH3 CH2 वो CH3OH। तो अब क्या हो गया, ये जो कार्बन OH बॉन्ड से अटैच ना, ये 2 कार्बन से अटैच हो गया, तो ये हो गया 2 डिग्री एल्कोहल। या हम इसको बोल सकते हैं सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल। और अगर ये वाला कार्बन 3 कार्बन से अटैच होता तो हो जाता हमारा 3rd डिग्री। देखिए सारे क्लासिफिकेशन आएंगे, जैसे CH3 कार्बन CH3 CH3OH, तो ये क्या हो गया हमारा 3 डिग्री एल्कोहल, या बोल सकते हैं इसको टर्सरी एल्कोहल, टर्सरी टर्सरी एल्कोहल। ठीक, यहाँ पर यही लिखा है, देखिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। अब एक होते हैं इसी बेसिस पर एलाइलिक एल्कोहल। एलाइलिक जहाँ पर हमने पढ़ा था एलाइलिक हेलोजन, एलाइलिक हेलोजन पढ़ा था ना हमने, डबल बॉन्ड के साइड वाला जो कार्बन था उस पर कोई हेलोजन अटैच था। तो ऐसे ही सेम एलाइलिक एल्कोहल ये है। इसमें इसमें क्या होता है, जैसे कुछ ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, तो जो OH अटैच होगा वो डबल बॉन्ड के साइड वाला जो कार्बन होगा, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट वाला जो कार्बन होगा उससे OH बॉन्ड अटैच होगा, तो ये हो जाएगा एलाइलिक एल्कोहल, एलाइलिक एल्कोहल। और उसमें एलाइलिक कार्बन कौन सा होगा, ये वाला डबल बॉन्ड के, जो डबल बॉन्ड है उसके एडजेसेंट वाला जो कार्बन है उससे अगर OH बॉन्ड अटैच है तो वो होगा एलाइलिक एल्कोहल, और जो कार्बन है इसे कहते हैं एलाइलिक कार्बन। ठीक, अब देखिए यहाँ पर है एलाइलिक एल्कोहल। इन दीज एल्कोहल्स द OH ग्रुप इज अटैच टू a sp3 hybridized carbon adjacent to कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यानी देखिए यहाँ पर लिखा ना adjacent to कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दैट इज टू एन एलाइलिक कार्बन, फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH CH2CH। देखिए यहाँ पर OH ये सेकेंडरी हो गया, ये टर्सरी हो गया, यहाँ पर मैंने बता दिया था। अब एक होते हैं बेंजाइलिक एल्कोहल। इसी बेसिस पर जब कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा यानी कि कार्बन 4 बॉन्ड से 4 बॉन्ड बना रखे होंगे कार्बन ने। इन दीज एल्कोहल्स द OH ग्रुप इज अटैच टू अ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग। इसके कहने का मतलब क्या है कि बेंजाइलिक एल्कोहल क्या होंगे, बेंजाइलिक एल्कोहल, बेंजाइलिक एल्कोहल, बेंजाइलिक एल्कोहल वे होंगे जो किसी एरोमेटिक सिस्टम में एडजेसेंट कार्बन से जब OH ग्रुप अटैच होगा तो ये होगा बेंजाइलिक एल्कोहल, और इसका कॉमन नेम भी क्या होगा, बेंजाइल एल्कोहल। अब मतलब एलाइलिक में हमने पढ़ा था कि डबल बॉन्ड के एडजेसेंट वाला जो कार्बन है इससे अगर OH बॉन्ड अटैच है तो हो जाता है एलाइलिक एल्कोहल। अब इसमें क्या है, किसी एरोमेटिक सिस्टम में जो एडजेसेंट कार्बन है उससे OH बॉन्ड अटैच है तो हो जाता है बेंजाइलिक एल्कोहल। ये नहीं कि मैं एल्कोहल यहाँ लगा दूँ तो ये फिनोल हो जाएगा, एल्कोहल लगा होगा किसी एडजेसेंट कार्बन से टू एन एरोमेटिक सिस्टम, तब हो जाता है हमारा बेंजाइलिक एल्कोहल। अब इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया हुआ है बेंजाइलिक एल्कोहल का। अब देखिए यहाँ पर CH2OH, देखिए इसके एरोमेटिक रिंग के एडजेसेंट है ना CH2OH, इसके भी एरोमेटिक है ना कार्बन, और ये क्या है 2 डिग्री। अब इसमें पूछने लगे कि ये 2 डिग्री एल्कोहल है या 3 डिग्री एल्कोहल है, तो हमें चेक करना है OH बॉन्ड जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है। यहाँ पर देखिए 1 2, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी यानी 2 डिग्री एल्कोहल। अब देखिए यहाँ पर OH बॉन्ड जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, वो है 3 कार्बन से अटैच, 1 2 और 3, एक कार्बन यहाँ पर होगा तो ये हो गया टर्सरी एल्कोहल। एलाइलिक एंड बेंजाइलिक एल्कोहल्स में भी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, ये क्लासिफिकेशन हमने पहले ही पढ़ लिया है। कंपाउंड्स containing CsP2OH bond, these alcohols contain OH bond, OH group bonded to a कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन CsP2 यानी कि कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो। अब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज कैसे होगा, हाइब्रिडेशन हम कैसे निकालते हैं, हम प्लस करते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, और जो डबल बॉन्ड होता है जैसे ये कार्बन है, अगर कोई मुझसे पूछने लगे कि इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होगी तो इसकी हाइब्रिडेशन कैसे गिनेंगे, जब पाई बॉन्ड हो तो एक ही बारी गिनते हैं, 1 2 3, तो ये हो जाएगा sp2,
और अगर मुझसे इस कार्बन की पूछने लगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो 1 2 3 4, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। ठीक। अब जो है कंपाउंड कंटेनिंग CsP2OH, तो इसके बेसिस पर कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे, वो होता है बिनाइलिक कार्बन और टू एन एराइल कार्बन, दीज एल्कोहल्स आर नोन एज बिनाइलिक एल्कोहल। अब जब OH बॉन्ड डायरेक्टली अटैच्ड हो किसी डबल बॉन्ड वाले सिस्टम से, जैसे कि CH2 CHOH, अब हमने पढ़ा था कि डबल बॉन्ड के एडजेसेंट अगर कोई कार्बन होता और उससे OH बॉन्ड अटैच होता तो हो जाता एलाइलिक एल्कोहल, लेकिन अब होगा बिनाइलिक एल्कोहल, क्योंकि डबल बॉन्ड के डायरेक्टली अटैच्ड है OH बॉन्ड, तो इसे कहते हैं बिनाइलिक एल्कोहल। ठीक। अब फिनोल्स भी कैसे होंगे, मोनो डाई एंड ट्राईहाइड्रिक, यानी कि बेंजीन रिंग पर जो भी एरोमेटिक सिस्टम है उस पर एक OH लगा होगा, कभी 2 H लगे होंगे, कभी 3 OH लगे होंगे। तो देखिए, जब एक OH लगा है बेंजीन रिंग पर तो वो होता है मोनोहाइड्रिक। जब एक ही OH लगा हो और CH3 लगा हो तो इसका कॉमन नेम होता है ऑर्थोक्रिसोल। ये बहुत ज़रूरी है, याद रखना होगा, ये आगे है NCERT में ही। जब 2 OH लगे हैं बेंजीन पर तो इसका नाम है डाईहाइड, मतलब ये जो कंपाउंड हो गया वो डाईहाइड्रिक हो गया, यानी कि उस पर 2 OH लगे हैं। और यहाँ है ट्राईहाइड्रिक क्योंकि 3 OH लगे हैं। अब ईथर्स की क्लासिफिकेशन कैसे होगी, ईथर्स मेनली 2 टाइप के हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। मैं बताता हूँ कैसे। ईथर्स ईथर्स सिंपल ईथर, या कह सकते हैं इसे हम सिमेट्रिकल, और एक होते हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं वैसे इसे, कॉम्प्लेक्स या अनसिमेट्रिकल ईथर। अब सिमेट्रिकल ईथर क्या होंगे, मैंने पहले ही बता दिया आपको, ऑक्सीजन बीच में होता है। जब ऑक्सीजन के साइड में बिल्कुल एक जैसे ग्रुप लगे हो ना तो वो होगा सिमेट्रिकल ईथर, या CH3 CH2O CH2 CH3, या ऑक्सीजन बेंजीन लगा दूँ ये, तो ये है सिमेट्रिकल ईथर। और जब ये सिमेट्रिसिटी ख़त्म हो जाए तो हो जाता है हमारा अनसिमेट्रिकल ईथर। वो कैसे, जैसे ऑक्सीजन के चारों तरफ में लगा दूँ, मतलब दो तरफ लगा दूँ CH2 CH3, और इधर लगा दूँ मैं CH3, या मैं कुछ ऐसे लगा दूँ, एक तरफ मैंने लगा दी बेंजीन रिंग और एक तरफ मैंने लगा दिया CH3, या इधर मैं प्रोपाइल ग्रुप लगा दूँ CH2 CH2O CH3, तो ये क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल ईथर। तो यहाँ पर ये लगा है, ईथर्स आर क्लासिफाइड एज सिंपल और सिमेट्रिकल इफ़ द एल्काइल और एराइल ग्रुप अटैच टू द ऑक्सीजन एटम आर द सेम, यानी कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम ग्रुप लगे हैं तो वो सिंपल है। एंड मिक्स्ड, हाँ कॉम्प्लेक्स को आप कह सकते हैं मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर इफ द टू ग्रुप्स आर डिफरेंट, यानी कि अलग अलग ग्रुप लगे हों ऑक्सीजन के दोनों तरफ। डाई इथाइल ईथर C2H5 इसे सिमेट्रिकल ईथर, ये सिमेट्रिकल ईथर है हमारे पास। और ये जो है अनसिमेट्रिकल ईथर है, क्योंकि यहाँ पर तो इथाइल लगा है, इधर लगा है मिथाइल, तो देख इसे कैसे पता करेंगे, देखिए यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है, तो ये क्या हो गए, नॉन सिमेट्रिकल ग्रुप जो है दोनों तरफ लग गए, तो इसे कहते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर या मिक्स्ड ईथर। एंड C2H5O C6H5, यानी कि एक तरफ फिनाइल ग्रुप लगा है, यानी बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटाकर लगा दिया, और एक तरफ लगा है हमारा सिंपल एल्केन, तो अलग अलग ग्रुप लगे हैं ना ऑक्सीजन के दोनों तरफ, तो ये हो गया एक अनसिमेट्रिकल ईथर। अब ऐसे ही ये क्वेश्चन है हमारा, इन टेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। अब प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में कैसे करेंगे, हमें पहले ही बता दिया है कि OH बॉन्ड जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कितने कार्बन से अटैच्ड है, मतलब OH बॉन्ड जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, उसी हिसाब से हम निकाल लेंगे कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। अब देखिए, ये पहला वाला है, इसमें जो OH बॉन्ड कार्बन से अटैच्ड है वो कितने कार्बन से अटैच्ड है, ओनली 1 कार्बन से अटैच्ड है, तो जो हमारा पहला वाला हो जाएगा वो होगा 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, वहीं अब सेकंड देखते हैं, देखिए सेकंड एलाइलिक एल्कोहल भी है, क्योंकि H2 कार्बन डबल बॉन्ड CH और इसके एडजेसेंट वाला जो एटम है, एडजेसेंट वाला जो कार्बन है उससे OH बॉन्ड अटैच्ड है, तो ये एक एलाइलिक एल्कोहल है। ये देखिए OH बॉन्ड जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कितने कार्बन से अटैच्ड है, ओनली 1, तो सेकंड का भी हो जाएगा हमारा 1 डिग्री एल्कोहल, या कह सकते हैं प्राइमरी यानी 1 डिग्री, सेकेंडरी यानी 2 डिग्री, टर्सरी यानी 3 डिग्री। ठीक। अब थर्ड वाला है हमारे पास, थर्ड वाला है CH3 CH2 CH2OH। अब OH बॉन्ड जिस कार्बन से है वो एक कार्बन से है तो 1 डिग्री, थर्ड का भी लिख दूंगा 1 डिग्री, या कह दो आप प्राइमरी एल्कोहल। अब जो फोर्थ वाला है, फोर्थ
देखिए जो ओ एच बॉन्ड जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है, 1 2, तो ये हो गया सेकेंड डिग्री। ऐसे ही फिफ्थ वाला हमारे पास ओ एच बॉन्ड जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है, 1 2, तो हमारा हो गया 2 डिग्री। ऐसे ही सिक्स्थ वाला देखते हैं हम, ओ एच बॉन्ड जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3, तो सिक्स वाला हो गया 3 डिग्री यानी +3। अब पूछा है आइडेंटिफाई द एलाइलिक एल्कोहल इन द एबव एग्जांपल्स। अब मैंने पहले ही बता दिया था कि एलाइलिक एल्कोहल कौन सा है इसमें। इसमें एलाइलिक एल्कोहल एक तो ये है क्योंकि देखिए डबल बॉन्ड है और उसके एडजेसेंट वाला जो कार्बन है उससे OH बॉन्ड अटैच है, तो हमारा इसका सेकंड का आंसर हो जाएगा 2 एंड एक और है इसमें। देखिए यहाँ पर कहीं भी डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पे नहीं है, ये नहीं है भाई क्योंकि ये क्या है, एक बेंजाइलिक एल्कोहल है। और ये देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसके एडजेसेंट पे कार्बन है और उससे OH बॉन्ड अटैच्ड है, तो ये क्या है, एक एलाइलिक एल्कोहल। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड एंड सिक्स्थ। ठीक है, इंडेक्स क्वेश्चन भी डन हो गया बीच में ही हमारा। अब हम नेमिंग पढ़ने वाले हैं। नेमिंग पढ़ेंगे सबसे पहले एल्कोहल की। द कॉमन नेम ऑफ एल्कोहल इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉमन नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप एंड एडिंग द वर्ड एल्कोहल टू इट। मतलब ये कह रहा है जब हम कॉमन नेमिंग करते हैं ना, तो पहले कॉमन नेम निकालेंगे हम जो एल्काइल ग्रुप अटैच है उससे, और फिर उसके बाद में लिख देंगे एल्कोहल। जैसे कि CH3OH। अब देखिए इसमें जो कॉमन एल्काइल ग्रुप है वो है मिथाइल, मतलब इसका कॉमन नेम होगा मिथाइल, और इसके आगे लगा देंगे हम एल्कोहल जब कॉमन नेमिंग करेंगे। ऐसे ही अगर मैं पूछने लगूँ CH3CH2OH, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, कौन सा ग्रुप है, इथाइल, एल्कोहल। मतलब जो एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है उसका कॉमन नेम निकालो और लास्ट में जोड़ दो एल्कोहल। ऐसे होती है एल्कोहल की कॉमन नेमिंग। अब एक क्वेश्चन में देता हूँ, ये आपको कमेंट्स में बताना है, अगर आप पढ़ ले तो CH3CH2OH। अब इसका कॉमन नेम आप कमेंट्स में बता देना, और जो भी सही इसका आंसर बताएगा उसे मैं पिन कर दूंगा कमेंट में। अब इसकी IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे। अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, द नेम ऑफ एल्कोहल इज ड्राइव फ्रॉम द नेम ऑफ एल्केन। जो एल्कोहल का नेम होता है वो अब भी एल्केन से ही ड्राइव होता है। फॉर विच द एल्कोहल इज ड्राइव बाय सब्सटीट्यूटिंग ई ऑफ एल्केन विद द सफिक्स ओल। मतलब ये आप क्या क्या कहना चाह रहे हैं, ये यहाँ पर कह रहे हैं, एक मिनट। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि जो IUPAC नेम भी है ना, वो भी हम एल्केन से ही निकालेंगे, उसका ई हटाकर OL लगा देंगे। जैसे कि हमने पढ़ा था, ये है CH3OH। अब इसका एल्केन का नेम क्या होता है, मीथेनल, वो मीथेन। अब इसका ई हटाकर हम लगा देंगे ओल, मतलब कुछ ऐसे लिख दूँ मैं, मीथेन -E+OL, तो बन जाएगा हमारा मीथेनॉल। ये एक एल्कोहल बन गया, और ये ऐसे होती है ऐसी IUPAC नेमिंग। ठीक, द पोजिशन ऑफ सब्सटीट्यूएंट आर इंडिकेटेड बाई न्यूमरल्स, और जो भी सब्सटीट्यूएंट लगा होगा उसे न्यूमरल से बता देंगे। फॉर दिस द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज नंबर्ड स्टार्टिंग एट द एंड नियरेस्ट टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। द पोजिशन ऑफ OH ग्रुप एंड अदर सब्सटीट्यूएंट आर indicated by using the numbers of carbon atom to which these are attached. For naming polyhydric alcohol, the E of alkane is retained and ending OL is added. और ये जितना भी अभी मैंने बोला, जितना भी मैंने पढ़ा वो मैंने बता दिया है। The number of OH group is indicated by adding the multiplicative prefix। अगर OH ग्रुप बहुत सारे लगे हैं तो डाई ट्राई टेट्रा, ये बता रहा हूँ मैं, बिफोर OL। अब जैसे देखिए CH2 CH2, ये मैंने 3 एल्कोहल लगा दी, 3 एल्कोहल लगा दी। अब इन 3 एल्कोहल की नेमिंग कैसे होगी, मतलब ये पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल हो गया ना एक, इसकी नेमिंग कुछ ऐसे कि 1 2 3। इसका नेम क्या है, प्रोपेन, तो प्रोपेन 1 2 3। कितने हैं एल्कोहल, 3, तो लिखेंगे ट्राई ओल। 2 एल्कोहल होते तो डाई ओल, और 1 एल्कोहल होता तो OL। ये तो मैंने बता ही दिया है। देखिए यहाँ पर ऐसे, और हाँ एक बात और बतानी भूल गई मुझे, जब भी डायरेक्टली ओल लिखा जाता है ना यहाँ पर, तो इसका ई हट जाता है। ये IUPAC नेमिंग में है, और यही IUPAC नेमिंग में है अगर यहाँ पर कोई वोवेल ना आकर कोई कांस्टेंट आ जाए, तो ये ई जो है हम नहीं हटाते। जैसे कि देखिए यहाँ पर एग्जांपल में भी है
H2CH2CH2OH, तो इसका नेम हो जाएगा इथेन 1,2 डाइओल। इथेन देखिए यहाँ पर ई लगा हुआ है। आप टेबल 11.1 गिव्स कॉमन एंड IUPAC नेम, इसमें कुछ मेन कॉमन नेम है और IUPAC नेम है जो याद रखने होंगे। कॉमन नेम मिथाइल अल्कोहल, ये तो बता दिया, आप कर लेंगे। प्रोपाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल, हाँ ये आइसो, नियो, ब्यूटाइल, नॉर्मल, सैक और टर्ट, ये क्या है ये मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए कॉमन नेमिंग में वैसे कुछ रूल्स नहीं होते, कुछ के कॉमन नेम ऐसे हैं जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन जो आइसो, नियो, टर्ट है ये मैं बता सकता हूँ। एक कार्बन से जब दो कोई कार्बन ग्रुप सेम कार्बन ग्रुप अटैच हो, यानी कि मिथाइल लगा दिया मैंने इससे CH, और अब ये किसी अलग ग्रुप से अटैच है, तो ये आइसोप्रोपाइल नेम होगा। जैसे कि अगर मैं लगा दूँ CHOH CH3 आइसो यानी सेम, एक कार्बन पर सेम ग्रुप लगे हैं, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, कॉमन नेम। या अगर मैं लगा दूँ कार्बन हाइड्रोजन CH2OH CH3, अब देखिए इसके इधर भी सेम ग्रुप, इधर भी सेम ग्रुप, तो इसका नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है, ये होता है आइसो। अब टर्ट क्या होता है? टर्ट होता है जब एक कार्बन पर तीन कार्बन के ग्रुप कोई अटैच हो, जैसे कार्बन CH3 ऐसे है। इस कार्बन पर तीन तीन CH3 है ना, तो इसका नेमिंग होगी, कॉमन नेमिंग टर्ट 1 2 3 4, कितने कार्बन? 4, तो ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक, ये हो गया टर्ट की नेमिंग हो गई। मतलब टर्ट कैसे लगाएंगे, आइसो कैसे लगाएंगे। अब सैक कैसे लगाएंगे, सेकेंडरी, जब कार्बन से दो ग्रुप अटैच हो लेकिन वो अलग अलग हो, जैसे कि यहाँ पर लगा दिया CH3, अगर मैं यहाँ पर CH3 लगा देता हूँ खाली तो बन जाएगा आइसो। तो फिर सैक कैसे बनेगा, तो यहाँ पर लग जाएगा कुछ ऐसे, जैसे CH2 CH3, अब ये अलग अलग हो गए ना। अब अगर मैं इससे कुछ भी अटैच कर दूँ तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी, यानी सैक 1 2 3 4 कार्बन है, ब्यूटाइल एल्कोहल। तो ऐसे होता है सैक का यूज़। अब न्यू का यूज़ करते हैं, न्यू। वैसे ये काम नहीं आएगा, अभी तक तो मेरे काम नहीं आया, आपके काम क्या आएगा, इस मतलब 12th की केमिस्ट्री में मेनली, अभी तक एल्कोहल तक। कार्बन CH3 सेम ग्रुप अटैच हो, CH3 और CH2, अब इससे कुछ अटैच हो तो इसकी नेमिंग न्यू से होती है। यानी कि अगर मैं लिखूँ ना कार्बन CH2 CH3 OH, ऐसे अगर मैंने लिख दिया तो इसकी नेमिंग हो जाएगी न्यू। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, न्यू पेंटाइल एल्कोहल। तो आइसो, नियो, सैक सब क्लियर कर दिया है टर्ट। अब देखिए, जैसे देखिए यहाँ पर 3 कार्बन है, एक कार्बन पर टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल, और कॉमन नेमिंग हो जाएगी 1 2 3, 2 पर मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, और यहाँ पर 1 2 3, 2 पर मिथाइल प्रोपेन 1 ओल, और इसी कार्बन पर सेम ग्रुप अटैच है, फिर इससे CH2 है तो आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल, ये भी क्लियर कर दिया मैंने। अब जो है कॉमन नेमिंग हमें याद रखनी है, जब CH2 एडजेसेंटली दो OH ग्रुप लगे हों तो इसका कॉमन नेम होता है इथाइलिन ग्लाइकोल, यानी IUPAC नेम इथेन 1 2 डाइओल। और CH2 पर OH, फिर CH पर OH, फिर CH2OH, ये क्या है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है। इसका कॉमन नेम होता है ग्लाइसरियोल, यानी प्रोपेन। देखिए ई यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर भी ई लगा हुआ है, अगर यहाँ खाली एक OL होता ना तो ई हट जाता। प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल। Cyclic alcohols are named using the prefix cyclo and considering the OH group attached to carbon 1। अब जो साइक्लिक एल्कोहल होते हैं ना, उनका नेमिंग कैसे होती है, प्रीफिक्स लगा देते हैं साइक्लो। अब ये कैसे होता है ये बताता हूँ। जैसे कुछ ऐसे लगा है, अब देखिए ये क्लोज चैन तो हो गया, लेकिन ये एरोमेटिक सिस्टम नहीं है क्योंकि इसमें कंजुगेटेड डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये सिंपल एल्केन ही है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 इसमें कार्बन है। और नंबरिंग अगर कुछ और सब्स्टिट्यूएंट भी लगा होता ना इसमें, तो नंबर 1 हम OH को देते हैं, क्योंकि OH जो है मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसको प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाएगी। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो, क्योंकि क्लोज है। साइक्लोहेक्सेन 6 कार्बन है। अब एक OL है तो ई हटाकर मैं लिख सकता हूँ 1 ओल, या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ साइक्लोहेक्सेनोल। ये दोनों ही सही हैं बिल्कुल। ठीक, अब अगर मान लो ऐसे होता OHCl, तो इसकी नेमिंग कैसे करते हैं हम,
देखिए OH को तो सबसे पहले ही प्रायोरिटी दी जाएगी, तो इसकी नेमिंग कुछ ऐसी थी 1 2, यानी 2 पर क्लोरो है, 2 क्लोरो साइक्लो हेक्सेन 1 होल, तो इसकी नेमिंग कुछ ऐसे होती। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी लगा है, देखिए 1 2, 2 पर मिथाइल, 2 मिथाइल साइक्लो पेंटेनॉल। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ, आपको करनी है इसकी नेमिंग, IUPAC नेमिंग करनी है। ये मैंने लगा दिया यहाँ पर OH, ये मैंने लगा दिया Br, ये लगा दिया मैंने Cl, और ये लगा दिया मैंने फ्लोरो। इसकी भी नेमिंग करनी है और आंसर्स को कमेंट में देना है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे फिनोल की नेमिंग और बाकी सब कुछ। आपको बस इसमें 2 चीज़ें बहुत याद रखनी है। कॉमन नेम इसका होता है इथाइलिन ग्लाइकोल, जब CH2 एडजेसेंट पे 2 OH लगे हों, जब एडजेसेंट पे 3 OH लगे हों तो उसका होता है ग्लाइसरॉल। थैंक यू।